यह एक बियाबान जंगल था, सुनसान चारों ओर से, अजीबो गरीब आवाजों का हलचल, शोरगुल, निर्जन, भयावह। था तो नथुलाल बहुत ही हिम्मती आदमी, साहस भरपूर था, किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। आगे बढ़ रहा था, एकदम अकेले, बिना कुछ सोचे समझे। डर थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसके पांव डगमगा जाएं। वो कुछ ही दूर आगे गया होगा कि झाड़ियों के उस पार दो पत्थरों के बीच में दो चार शेरों के एक झुंड आराम फरमा रहे थे। अब उसकी रूह कांप गई, हिम्मत जवाब दे गई। जो वीरता का संबल उसने ओढ़ रखा था, वो धीरे धीरे टूटने लगा। वो छुपते छुपाते आगे की ओर जाने लगा। यहां तो उसकी जान बचते बचते रह गई। आगे एक चौराहा था, जंगली चौराहा। पेड़ों के झुरमुटों के बीच चार रास्तों का एक छोटा सा चौराहा। वो उस चौराहे पर कुछ देर के लिए ठिठका, रास्तों की ओर देखा, फिर उसने दाएं जाने का निश्चय किया। दाएं कुछ ही दूरी तक गया होगा कि हाथियों का भारी समूह चिंगाड़े मार रहा था। वह भयभीत हो गया, कांप गया, पीछे की ओर पलटा और फिर वहीं आके रुक गया जहां से उसने जाना शुरू किया था। बाएं ओर दुर्गम खाई थी, वो उधर से जा नहीं सकता था। उसने सीधे रास्ते जाने का निश्चय किया। अभी वो थोड़ी ही दूर वहां तक गया था कि लकड़बग्घों का कई समूह एक स्वर में जोर जोर से आवाजें कर रहा था। वह फिर पलटा और उसी चौराहे पर आके रुक गया। जब मनुष्य के सारे संबल टूट जाते हैं, उसकी चेतना शून्य होने लगती है, उसका विश्वास गिरने लगता है, तब उसे किसी अलौकिक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ईश्वर का सहारा लेना पड़ता है। जब तुम गाड़ी से जा रहे होते हो, रास्ते में तमाम पेट्रोल पंप आते हैं जाते हैं, तुम उनकी ओर ध्यान भी नहीं देते हो। लेकिन जब वाहन का ईंधन खत्म हो जाता है, वाहन ऊर्जा विहीन होने लगता है, तब तुम्हें पेट्रोल पंप की याद आती है। ठीक, एकदम ठीक ऐसा ही मानव जीवन के साथ होता है। जब उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, उसकी शक्ति सामर्थ्य शून्यता की ओर होने लगती है, तब उसे उस अलौकिक ऊर्जा को पाने की चाह होती है जो उसे ईश्वर से प्राप्त होती है। और ऐसा नहीं कि ये केवल एक आदमी के ही साथ होता है। ये मानव जीवन के
सब आदमियों के लिए एक ही सूत्र होता है, हारने पर ही हरि का नाम याद आता है।